परसों ईद के दिन दुनिया भर में एक ऐसा ट्रेंड चला जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक सदमा दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के ट्विटर पर भी ये ट्रेंड टॉप पर था। वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल महाशिव टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। ईद वाले दिन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में एक ट्रेंड चल रहा था जिसका नाम था एनिमल लाइफ्स मैटर। यानी कि ये वैसा ही ट्रेंड था जैसे कुछ अरसा पहले अमेरिका में हुआ था स्याह फार्म लोगों के लिए कि स्याह फार्म लोगों की ज़िंदगी मायने रखती है। इसी तरह परसों ये ट्रेंड चल रहा था कि जानवरों की ज़िंदगी भी मायने रखती है। अब हम नहीं जानते कि क्या ये ट्रेंड वाकई ही मुसलमानों को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए था कि वाकई ही कोई ऐसा काम हो रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो हर रोज़ लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में गोरों की कंपनियां जिसमें बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स और KFC आते हैं, करोड़ों की तादाद में जानवरों को मारते हैं और उनका गोश्त सिर्फ अमीरों को ही बेचते हैं। उस वक्त तो हम में से किसी ने ऐसा ट्रेंड नहीं सुना ना ही देखा, मगर जब मुसलमानों की ईद आई तो इन लोगों ने ये ट्रेंड चला दिया कि जानवरों की ज़िंदगी भी मायने रखती है। हालांकि मुसलमान तो कुर्बानी का गोश्त से गरीबों में बांटते हैं, जबकि मैकडोनल्ड और KFC जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ अमीरों तक इसकी हदूद रखते हैं और करोड़ों रुपया रोज़ कमाते हैं। हमारी तहकीकात के मुताबिक ये ट्रेंड यूरोप के मुल्क जर्मनी से शुरू हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में फैल गया और हर मुल्क की ट्विटर पर यह ट्रेंड टॉप पर था। यहाँ तक कि पाकिस्तान की एक सीनियर सहाफ़ी गरीदा फ़ारूकी भी इसमें शामिल हो गई और उन्होंने लिखा कि अगर आप किसी जानवर की ज़िंदगी को बख्श सकते हैं तो बख्श दें और इस फ़िलॉसफी से आप पीछे हट जाएं और हमें ये दिन गोश्त बांटने के लिए नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें जानवरों से मोहब्बत करनी चाहिए और उन्हें जीने देना चाहिए। और इसके साथ उन्होंने लिखा ईद मुबारक। और 2 साल पहले यही गरीदा फ़ारूकी अपने ट्विटर पर ऐसे ही पोस्ट लगाती हैं जिस पर यह कहती हैं कि मीट बहुत अच्छा बना था और मैंने बहुत मज़े से इसे खाया। अब देखें कैसे ये लोग सिर्फ चंद मिनट की पब्लिसिटी के लिए किस हद तक गिर जाते हैं कि गरीदा फ़ारूकी को पता था कि इस वक्त ये ट्रेंड चल रहा है और अगर मैं कोई ट्वीट करूंगी तो मैं दोबारा से चर्चा में आ जाऊंगी और लोग फिर से कहेंगे गरीदा फ़ारूकी कहाँ गायब थी, इतने अरसे बाद कैसे बाहर आई, वगैरह वगैरह। ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट ही करते हैं। हमें पता है हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है, हमारा दीन हमें क्या सिखाता है और हम क्यों ऐसा करते हैं। हमें ऐसे किसी लोगों की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं।